हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ इमेजेस दे रखी है। इन इमेजेस को देखकर जो शेडेड पोर्शन है उसका हमें फ्रैक्शन लिखना है। क्लियर। अब फ्रैक्शन क्या होता था? फ्रैक्शन एक छोटा सा पार्ट होता है किसी भी रीजन का। रीजन यानी कि किसी भी एरिया का, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आप देखो 1 2 3 4। इस ट्रायंगल के पूरे रीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, 4 को नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे कितने पार्ट शेडेड हैं? सिर्फ 2 पार्ट शेडेड है। एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये दोनों शेडेड है। इसी का हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो ये जो 2 पार्ट्स हैं इसको हम लिख देंगे ऊपर, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन आ गया शेडेड पार्ट का। क्लियर। आपको ध्यान क्या रखना है, टोटल पार्ट्स नीचे डिनोमिनेटर में लिखने हैं और जो शेडेड पार्ट है वो हमें ऊपर न्यूमरेटर में लिखना है, ठीक है ना। सेकंड वाला देखो, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। तो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 9, ठीक है ना। टोटल पार्ट्स 9 है तो 9 हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। कितने पार्ट्स शेडेड हैं? 8 पार्ट्स शेडेड है। सिर्फ एक पार्ट है जो शेड नहीं है, बाकी सारे के सारे पार्ट्स शेडेड है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8 पार्ट्स शेडेड है आपके। तो 8/9 इसका फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, शेडेड पार्ट का। क्लियर। थर्ड पार्ट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी फिगर्स हैं यहाँ पे? टोटल 8 फिगर्स हैं हमारे पास। तो हम नीचे लिख देंगे 8, ठीक है ना। कितनी फिगर्स शेडेड हैं? 1 2 3 4। 4 फिगर्स आपकी शेडेड हैं। तो 4 को हम लिख देंगे ऊपर। क्लियर। तो 4/8 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर। फोर्थ पार्ट, टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। कितने पार्ट शेडेड हैं? ओनली 1 पार्ट शेडेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1/4 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर। फ्रैक्शन लिखते वक्त ध्यान क्या रखना है कि जितने भी पार्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए साइज में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, और चारों पार्ट का साइज सेम है। जो इसका साइज है वो ही इसका साइज है, ठीक है। मतलब चारों के चारों पार्ट्स का साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए। चारों के चारों पार्ट्स बिल्कुल इक्वल होने चाहिए साइज में। क्लियर। तभी हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अगर पार्ट्स का साइज अनइक्वल है तब हम फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। क्लियर। फिफ्थ पार्ट करते हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 पार्ट्स हैं, तो 7 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। कितने पार्ट्स शेडेड हैं? 1 2 3। 3 पार्ट्स शेडेड हैं, तो 3 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। नीचे लिखना है टोटल पार्ट्स, ऊपर वो लिखने हैं जो शेडेड हो, ठीक है। 6 पार्ट करते हैं। कितनी फिगर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फिगर्स है टोटल। तो 12 हम लिख देंगे नीचे डिनोमिनेटर में। कितनी शेडेड है? ओनली 3 फिगर्स शेडेड हैं, तो 3 हम लिख देंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। अगला पार्ट करते हैं। टोटल कितनी फिगर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 फिगर्स हैं हमारे पास। कितनी शेडेड हैं? तो आप देख सकते हो सारी की सारी शेडेड हैं यहाँ पे। तो न्यूमरेटर में भी 10 आ जाएगा। टोटल 10 फिगर्स हैं और 10 की 10 शेडेड हैं।
क्लियर। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा 10/10। अगला पार्ट, कितनी पार्ट्स हैं ये आप देख सकते हो। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो हमें सारे पार्ट्स को गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इसको। तो 9 हम लिख देंगे नीचे। कितने पार्ट्स शेडेड हैं? 1 2 3 4, 4 पार्ट्स इसके शेडेड हैं, तो 4 लिख देंगे हम ऊपर। क्लियर। 9th वाला पार्ट, कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लिख देंगे हम नीचे। कितने शेडेड हैं? 1 2 3 4, 4 शेडेड हैं, तो 4 को हम लिख देंगे ऊपर। क्लियर। 10th वाला देखो, कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे? 1 और 2, टोटल 2 पार्ट्स हैं, और एक पार्ट इसका शेडेड है। आप देख सकते हो ये वाला पार्ट पूरा शेडेड है, ठीक है ना। तो 1 पार्ट शेडेड है इसका। फ्रैक्शन को लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो पार्ट्स हैं वो इक्वल साइज में होने चाहिए, ठीक है ना। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन के हिसाब से हमें इसके अंदर कलर करना है। क्लियर। फर्स्ट पार्ट है 1/6, यानी कि 6 पार्ट्स में से हमें सिर्फ 1 पार्ट को शेड करना है। कितने पार्ट्स होने चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं। 6 में से सिर्फ हमें 1 पार्ट को शेड करना है। तो इस तरीके से आप कोई भी 1 पार्ट को शेड कर सकते हो। आप इसको भी शेड कर सकते हो, इसको भी शेड कर सकते हो, इसको भी शेड कर सकते हो। आप कोई भी 1 पार्ट को शेड कर सकते हो। क्लियर। सेकेंड पार्ट, इसके अंदर आपको क्या करना है? 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट को शेड करना है। 4 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है ना। इन 4 पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट को आप शेड कर दो। तो इस तरीके से हमने मिडल वाले पार्ट को शेड कर दिया। क्लियर। अब थर्ड वाला 1/3, यानी कि 3 पार्ट्स में से ओनली 1 पार्ट को शेड करना है। तो इन तीनों में से आप किसी भी पार्ट को शेड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने 1 पार्ट को शेड कर दिया। अब ये वाला देखो, इसमें क्या करना है आपको? 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट को शेड करना है, ठीक है। तो इसमें से हम 3 पार्ट्स को शेड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम 3 पार्ट्स को शेड कर देंगे। अब 5th पार्ट करते हैं। आपको 9 पार्ट्स में से 4 पार्ट को शेड करना है। क्लियर। तो कोई भी 4 पार्ट्स को आप शेड कर दो। तो ये हमने 4 पार्ट्स को शेड कर दिया। क्लियर। तो नीचे आपको डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स दे रखे हैं और न्यूमरेटर में आपको वो नंबर दे रखा है जितने आपको शेड करने हैं, ठीक है। और आप कोई भी पार्ट को शेड कर सकते हो। जरूरी नहीं है यहाँ पे 1 लिखा है तो हम इसी को ही शेड करेंगे, ठीक है ना। आप किसी भी पार्ट को शेड कर सकते हो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। क्या है यहाँ पे? अगर कोई एरर है तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो ये वाली फिगर है, इसमें क्या रखा है कि क्या ये 1/2 है। तो देखो फ्रैक्शन तभी बनता है जब पार्ट्स इक्वल हो। आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने, जब पार्ट्स इक्वल साइज के होंगे तभी एक फ्रैक्शन बनता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो 2 पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इसका साइज अलग है और इसका साइज अलग है, ठीक है ना। तो दोनों का साइज अलग है, इस वजह से इसका फ्रैक्शन हम नहीं बना सकते, ठीक है ना। फ्रैक्शन उन्हीं का बनेगा जिसके पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये 1/2 नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से 1/4, क्या ये 1/4 है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी साइज अलग अलग है, इसका साइज और इसका साइज अलग अलग है। फ्रैक्शन तभी बनेगा जब चारों के चारों पार्ट्स इक्वल साइज के होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे चारों पार्ट्स का साइज अलग अलग है। ये वाले 2 पार्ट्स इक्वल हैं और ये वाले 2 पार्ट्स इक्वल हैं, ठीक है ना। तो साइज अलग अलग होने की वजह से ये भी 1/4
नहीं है। क्लियर है? अगला है, क्या ये 3/4 है? तो देखो 3 पार्ट्स इसके शेडेड हैं, 1 2 3, तीनों के तीनों पार्ट इसके शेडेड हैं, लेकिन पार्ट्स का साइज अलग अलग है। ठीक है ना? तो अलग अलग साइज होने की वजह से हम इसका फ्रैक्शन 3/4 नहीं लिख सकते। फ्रैक्शन अगर हमें 3/4 लिखना है तो इन सब का साइज सेम करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो फ्रैक्शन इसका 3/4 नहीं है क्योंकि साइज अलग अलग है, तो ये भी हमारा इसका आंसर नहीं है। तो ये तीनों के तीनों पार्ट्स गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि पार्ट्स इनमें इक्वल साइज के नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट्स आर नॉट इक्वल। तीनों में ही आपको ये रीजन लिखना है कि पार्ट्स इक्वल नहीं है, इस वजह से ये इनके फ्रैक्शंस नहीं हो सकते। क्लियर? अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। क्या करना है आपको? 8 आवर्स का फ्रैक्शन निकालना है। क्लियर? कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम लिख देंगे टोटल आवर्स इन अ डे 24 होते हैं। 8 आवर्स का फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स कैसे निकलेगा? टोटल 24 आवर्स होते हैं, 24 में से हमें 8 आवर्स का निकालना है, तो 8 आ जाएगा ऊपर। ठीक है ना? डिनोमिनेटर में टोटल आवर्स और न्यूमरेटर में 8 आवर्स। ठीक है ना? अब देखो 24 और 8 दोनों के दोनों 8 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है ना? तो 1/3 आपका फ्रैक्शन आ जाएगा 8 आवर्स का। ठीक है ना? अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। आपको क्या करना है? 40 मिनट्स का फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे निकालोगे? आप जानते हो कि कितने मिनट्स होते हैं एक घंटे में? 60 मिनट्स होते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल मिनट्स इन 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है? आपको फ्रैक्शन कितने का निकालना है? 40 मिनट्स का निकालना है। फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट्स कैसे आएगा? टोटल कितने मिनट्स होते हैं एक घंटे में? 60 मिनट होते हैं। ठीक है? 60 मिनट में से आपको 40 मिनट्स का निकालना है, तो 40 हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है? अब 40 और 60 दोनों के दोनों 10 से डिवाइड होते हैं, पता है ना आपको? तो 10 4 जा 40 होता है, 10 6 जा 60 होता है। कितना आ गया ये? 4/6। अब ये 4 और 6 ये 2 से डिवाइड होते हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनली 2/3। आप एक फ्रैक्शन को जितना छोटा कर सकते हो, मतलब जितना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर छोटा कर सकते हो, उतना छोटा आपको करना है। ठीक है? सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। क्लियर? तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेस, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम। क्या मतलब हुआ इसका? आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक अपना लंच शेयर करते हैं। आर्या जो है 2 सैंडविचेस लाती है, एक सैंडविच वेजिटेबल का होता है और एक सैंडविच जैम का होता है। ठीक है? द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। जो 2 बॉयज हैं, अभिमन्यु और विवेक, ये दोनों अपना लंच लाना भूल गए हैं। ठीक है? आर्या एग्री टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट
ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। आर्या जो है अपना सैंडविच शेयर करने के लिए तैयार हो जाती है और वो इस तरीके से शेयर करती है कि जो सैंडविच के इक्वल पार्ट्स हैं वो तीनों को मिले। ठीक है ना। अब ए पार्ट है, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। आर्या अपने सैंडविच को किस तरीके से डिवाइड करेगी ताकि हर एक पर्सन को इक्वल शेयर मिले। तो देखो 3 बच्चे हैं, आर्या, अभिमन्यु और विवेक। ठीक है ना। आर्या जो है 2 सैंडविचेस को लेकर आई है और अभिमन्यु और विवेक ये दोनों अपना लंच लाना भूल गए हैं। ठीक है ना। अब ये जो सैंडविच है ये 3 बच्चों में बटेगा, तो आर्या को अपने सैंडविच के 3 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है ना, ताकि इन तीनों को इक्वल शेयर मिले। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, आर्या हैज टू डिवाइड सैंडविच इन 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, आर्या को अपने सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। वेजिटेबल सैंडविच को भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और जैम वाले सैंडविच को भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब बी पार्ट क्या कहता है, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। ठीक है ना, हर बॉय को कितना पार्ट सैंडविच का मिलेगा। तो देखो टोटल कितने पार्ट्स करे, 3 पार्ट्स करे। अब इन तीनों को एक एक पार्ट ही तो मिलेगा ना, तो यहां पे क्या लिख देंगे 1। ठीक है ना, तो हर एक को 1/3 पार्ट ऑफ सैंडविच मिलेगा। क्लियर। आर्या को भी 1/3 मिलेगा, अभिमन्यु को भी 1/3 मिलेगा और विवेक को भी 1/3 मिलेगा। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंचन डाइज ड्रेसेस, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड। तो क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, कंचन जो है ड्रेसेस को डाइज करती है, उसको 30 ड्रेसेस को डाई करना है। ठीक है, और अभी तक वो 20 ड्रेसेस को डाई कर चुकी है। क्लियर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड, हमें क्या निकालना है, कितना ड्रेसेस का फ्रैक्शन डाई हो चुका है, ये हमें निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल ड्रेसेस कितनी है, 30 टोटल ड्रेसेस। ठीक है, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ ड्रेसेस शी हैज फिनिश्ड, कितनी ड्रेसेस वो खत्म कर चुकी है, वो डाई कर चुकी है। टोटल है 20, तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, टोटल 30 ड्रेसेस हैं, 30 में से 20 डाई हो चुकी हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप देख सकते हो 20 10 से डिवाइड होता है, 30 भी 10 से डिवाइड होता है। तो 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/3। तो 2/3 ड्रेसेस फिनिश हो चुकी हैं। ठीक है ना। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। हमें क्या करना है, 2 से 12 तक के सारे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। फिर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, फिर उनमें से प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स 2 से 12 तक लिखने हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है। अब प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं,
आपको पता है जो 1 की टेबल में आते हो और खुद की टेबल में आते हो उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, तो देखो 2 एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है, ठीक है, और किसी टेबल में नहीं आता। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 1 की टेबल में आता है, अपनी टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 की टेबल में आता है और साथ ही साथ 2 की टेबल में भी आता है, ठीक है ना। तो ये 1 और अपनी टेबल में आने के साथ साथ दूसरी टेबल में भी आता है, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। 5 एक प्राइम नंबर है, अपनी टेबल में आता है और सिर्फ 1 की टेबल में आता है। 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 की टेबल में भी आता है। 7 एक प्राइम नंबर है, 1 की टेबल में आएगा और सिर्फ अपनी टेबल में आएगा। 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है। 9 भी 3 की टेबल में आता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है। 11 एक प्राइम नंबर है, सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। 12 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, ये 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। अब हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स जो हमने निकाले। 2, 3, 5, 7 और 11। अब फ्रैक्शन निकालते हैं। देखो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो टोटल 11 नंबर्स है आपके पास। तो 11 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 5 प्राइम नंबर्स है आपके पास, तो 5 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। नीचे क्या लिखते हैं, टोटल नंबर्स, और जिनका फ्रैक्शन निकालना होता है वो नंबर हम ऊपर लिखते हैं। प्राइम नंबर्स का निकालना था, टोटल 5 नंबर्स हैं हमारे पास जो प्राइम है, तो 5 हम लिख देंगे ऊपर, तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। हमें क्या करना है, अगेन पहले जैसा ही क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर लिखने हैं 102 से लेकर 113 तक, ठीक है। तो लिख देते हैं नेचुरल नंबर्स 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और 113। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब हमें इसमें चेक करना है कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आनी चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के सारे रूल्स पता है तो आप आराम से पता लगा लोगे कि कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा नहीं है, क्योंकि ये बड़े नंबर है और इनको फाइंड करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 से देखते हैं। 2 के लिए क्या होना चाहिए, सारे नंबर इवन होने चाहिए, यानी कि नंबर के एंड में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आए, ठीक है ना। अगर किसी नंबर के एंड में 2, 4, 6, 8, 0 है तो वो इवन नंबर है और वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो 102, 104, 106, 108, 110, 112 ये सब आपके क्या हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं, ये सभी 2 से डिवाइड होंगे, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स नहीं होंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है ना। अब 103 एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 की टेबल में जाएगा और अपनी टेबल में जाएगा और ये किसी भी टेबल में नहीं जाएगा। आप सबकी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना, 3 से करना, 4 से करना, 5 से करना, 6 से करना, ये किसी से भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है 105। अब 105
5 से डिवाइड होगा। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, ठीक है ना, अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो इस नंबर के एंड में 5 आ रहा है, ये 5 से डिवाइड होगा। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आता है 107, तो 107 एक प्राइम नंबर है, ये किसी भी टेबल में नहीं जाएगा, आप चाहे चेक कर लेना। उसके बाद 109 भी एक प्राइम नंबर होगा क्योंकि ये भी किसी भी टेबल में नहीं जाएगा। आप डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना, सारे नंबर से इसको देखना, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, ये किसी भी टेबल में नहीं जाएगा। उसके बाद 111 आता है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, अगर हम नंबर्स को ऐड करें और ऐड करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो तो वो 3 से डिविजिबल होता है। जैसे कि यहाँ पे 111 है, तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें 1 + 1 + 1 तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और आप देख सकते हो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो 111 3 से डिविजिबल होगा, इस वजह से ये एक प्राइम नंबर नहीं है, क्लियर। और 113 एक प्राइम नंबर है, ये किसी भी टेबल में नहीं जाएगा, क्लियर। तो प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। 103, 107, 109 और 113, क्लियर। फ्रैक्शन निकालते हैं, टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 नंबर्स हैं, ठीक है ना। कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 4 प्राइम नंबर्स हैं। तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, ठीक है। 4 और 12 दोनों के दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा इसका फ्रैक्शन, 1/3, क्लियर, ठीक है ना। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्सेस इन देम। यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ सर्कल्स दे रखे हैं और जिन सर्कल में एक्स बना हुआ है उसका हमें फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा फ्रैक्शन, टोटल सर्कल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल सर्कल्स 8 हैं। कितने सर्कल्स हैं जिसमें एक्स बना हुआ है, 1 2 3 4, तो 4 यहां आ जाएगा, ठीक है ना। अब 4 और 8 ये दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आ जाएगा फ्रैक्शन, 1/2। तो 1/2 यानी कि हाफ सर्कल्स हैं जिसके अंदर x बना हुआ है, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्रिस्टीन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे। क्रिस्टीन को एक सीडी प्लेयर मिला है अपने बर्थडे पर। शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 others एज गिफ्ट। उसने 3 CDs तो खरीदी हैं और 5 CDs उसे गिफ्ट में मिली हैं, ठीक है ना। What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gift? ठीक है, तो क्या फ्रैक्शन हुआ उन CDs का जो उसने खरीदी है और क्या फ्रैक्शन हुआ उन CDs का जो उसे गिफ्ट में मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 फ्रैक्शन निकालने हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं टोटल CDs, टोटल CDs 3 + 5 इक्वल टू 8, तो टोटल CDs 8 है। CDs she bought, कितनी CDs उसने ली है, 3 CDs ली है। इसका फ्रैक्शन निकालते हैं, टोटल कितनी CDs है, 8, खरीदी कितनी है, 3, तो 3/8 इसका फ्रैक्शन हो गया उन CDs का जो इसने खरीदी है, ठीक है। अब निकालते हैं फ्रैक्शन उन CDs का जो उसे गिफ्ट में मिली है। CDs
शी रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, कितनी सीडीज मिली है उसे गिफ्ट में? 5। इसका क्या फ्रैक्शन हो जाएगा? टोटल कितनी सीडीज थी? 8। कितनी मिली उसे गिफ्ट में? 5। ठीक है, तो 5/8 फ्रैक्शन हो जाएगा उन सीडीज का जो उसे गिफ्ट में मिली है। क्लियर? तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।